जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन गौशाला यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं गौ सेवा से खुलता है यश, कीर्ति, सौभाग्य का द्वार। ये इस वीडियो की प्रमुख बात है, सुनिए अंत तक। शास्त्रों में गौ माता को साक्षात यज्ञ स्वरूप माना गया है। गौ माता के घी से यदि आप हवन करते हैं तो देवता भी आपके ऋणी हो जाएंगे। जीवन में ना कोई ऋण रहेगा, ना कोई रोग रहेगा, कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी गौ माता के घृत के द्वारा यज्ञ करने की महिमा का वर्णन उन्होंने किया। यज्ञ को साधारण मत समझिए, ये बहुत बड़ा पुण्य देने वाला है। यज्ञ के द्वारा ताप, प्रताप, संताप सब दूर होते हैं। गौ माँ जैसी ममता, करुणा और वात्सल्य किसी भी जीव जानवरों में कभी कुछ दिखाई नहीं देता। मनुष्यों में भी इतनी करुणा नहीं है जितनी गौ माता में। इसलिए हमारे पूर्वजों ने गौ सेवा, गौ माता की पूजा, रक्षा को दिनचर्या का एक अंग बताया गया। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वर्तमान समय में लोग उस गौ माता को भूलते जा रहे हैं। कहा जाता है कि गौ माता को ग्रास का दान देने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य में कभी भी कमी नहीं आती। महाभारत में गौ सेवा की महिमा को लेकर वर्णन किया गया। जो व्यक्ति स्त्री पुरुष सहित संपूर्ण कुटुंब गौ माता की सेवा करता है, उनकी पवित्र सानिध्य का उपयोग करता है, गौ माता को संतुष्ट रखता है, उसे गौ माता अत्यंत दुर्लभ आशीर्वाद प्रदान करती है और उसके सौभाग्य जाग जाते हैं। ये गौ माता की सेवा और पूजा का इतना बड़ा प्रभाव है। और तारीख आज हो गई है 25 तारीख है, 25 नवंबर है, दिन सोमवार है। और आप तुलसी तपोवन गौशाला यूट्यूब चैनल पर रोजाना प्रातः आप 4 बजे बड़ी अद्भुत बातें सुनते हैं और आपका दिन गौ माता के शब्द सुनने से आरंभ हो रहा है। तो चीजें कितनी जीवन में आएंगी, खुशियां कितनी आएंगी, उसको शब्दों में बयानित नहीं किया जा सकता। गाश सुश्रुते यशा समन्वेति च सर्वसा तस्मयी तुष्टा प्रयच्छन्ति वरानपि सुदुर्लभमा। वैज्ञानिकों के अनुसंधान के द्वारा भी ये बताया गया है कि गौ माता से दूर होकर के मानव दुख, अशांति, उपेक्षा और उपहास का ही शिकार बनता हुआ जा रहा है, उसको शांति नहीं है। विद्वानों ने इससे निजात के लिए भारतीय नस्ल की गायों को महत्वपूर्ण दिया। ग्लोबल वार्मिंग जैसे भयानक संकट को भी टालने वाली, संपूर्ण जीवन का संरक्षण करने वाली ये गौ माता है। इसलिए गौ माता का सानिध्य प्राप्त कीजिए। गाय का संबंध हमारे जन्म, जीवन और मरण सभी से जुड़ा हुआ है। गुरु सेवा के बाद गौ सेवा को यश, कीर्ति देने वाला माना गया। कहा गया है कि गाय का संबंध हमारे जन्म, जीवन और मरण सभी से है। स्वास्थ्य और समृद्धि का आधार है गौ माता। गौ संरक्षण से ही यह देश समृद्ध होगा, सुसंस्कृत होगा। देवी एवं भौतिक समृद्धि से यह देश भरा हुआ था, लेकिन जब से गौ माता की सेवा कम हुई है, तब से देश की ग्रोथ कम होती हुई जा रही है। मैं सभी युवाओं को, सभी देशभक्तों को, गौ भक्तों को कहना चाहूंगा, अपने राष्ट्र, अपने परिवार, अपने देश की यदि तरक्की चाहनी है तो गौ माता को मरने मत दीजिए, गौ माता को मिटने मत दीजिए। गौ माता का इतना ही होना जरूरी है धरती पर जैसे आकाश में सूर्य और चंद्रमा का होना जरूरी है। गौ माता का इतना ही होना जरूरी है जैसे जीवन बचाने के लिए जल का होना जरूरी है। गौ माता का होना ऐसे ही जरूरी है जैसे प्राणवायु के लिए वृक्षों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गौ माता का होना उतना ही जरूरी है। इसलिए सभी गौ भक्तों को मैं निवेदन करना चाहूंगा, गावो विश्वस्य मातरा। गाय सिर्फ राष्ट्र की ही माता नहीं है, गाय तो पूरे विश्व की माता है। ऐसे गौ माता के चरणों में चल करके आइए। हर सनातन हिंदू जो कहता है कि हम सनातनी, जो कहता है कि हम हिंदू हैं, उनके पास में गौ सेवा उनके हाथों में होनी चाहिए। गौ सेवा लकीर बदल देगी, गौ सेवा हमारी तकदीर बदल देगी। गाय का इतना बड़ा प्रभाव है। गौ माता बचेगी, पूरे देश की सुरक्षा हो जाएगी। गौ माता के रक्त को धरती पर गिरने से रोको, जल्लादों के खिलाफ आवाज उठाओ और कहो जीवन की अंतिम श्वास तक गौ माता के लिए हम लड़ते रहेंगे। गैया मैया को न मरने देंगे, ना कम होने देंगे, ना गौ माता को मिटने देंगे। गौ माता को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी गौ माता के द्वारा कृष्ण को गोपाल के नाम से जाना गया। गौ पालयति रक्षयति स गोपाल। जिसने सबको गाय को पालना सिखाया, गाय की रक्षा करना सिखाया, वो भगवान श्री कृष्ण गोपाल बने। और याद रखना, महाभारत के युद्ध में भी भगवान अपनी गैया कुरुक्षेत्र लेकर के गए, नित्य उनकी पूजा करना, उसके बाद अर्जुन का रथ संभालना, ये भगवान का रोज का काम था।
जब तक भगवान श्री कृष्ण धरती पर रहे तब तक उन्होंने एक गौ माता का, ब्याई हुई गाय का प्रत्येक दिन दान किया। ये रहा गौ महात्म्य। आप परिपक्व सनातनी हैं, सच्चे हिंदू हैं, तो गौ माता का दूध पीजिए, गौ माता का अलग जगाइए, गौ माता की परिक्रमा कीजिए, गाय को मरने मत दीजिए, गाय को मिटने मत दीजिए। अपने प्रदेश में, अपने जिले में, अपने गांव में गौ माता की संख्या बढ़ाइए, फिर आप देखिए कि इससे कितनी बड़ी तरक्की होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो आपने अंत तक सुना। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अपडेट प्राप्त करते रहिए। गौ माता की सेवा के लिए मैंने कुछ विशेष बातें कही, आपने मुझे अंत तक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना ध्यान रखिए, अगली वीडियो में फिर मैं आपको मिलता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे।